डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th हॉर्नबिल बुक है और पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसके राइटर है खुशवंत सिंह। तो हिंदी में मतलब समझेंगे इस चैप्टर का। एक एक लाइन को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। वर्ड मीनिंग जो है हमने पढ़ा दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। पूरे 48 वर्ड मीनिंग है, उनको पढ़ लीजिए, तब आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगी। और हाँ, मैंने 7 या 8 मिनट में आपको इसका हिंदी में मतलब समझाया है, यानी कि अपनी भाषा में हिंदी में कहानी सुनाई है ये वाली। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों वीडियो जाकर देख लीजिए, वर्ड मीनिंग और कहानी वाली। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी हॉर्नबिल का, इसके राइटर खुशवंत सिंह है, लिखी गई है। खुशवंत सिंह क्या है? एक छोटे बच्चे हैं और वो जो है अपने बचपन की दादी की और अपने रिलेशनशिप को इसमें समझाते हैं, बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह इसमें कह रहे हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी हैं वो सभी की दादी की तरह वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, यानी कि मैं उन्हें 20 साल से जानता हूँ और मतलब 20 साल से देख रहा हूँ, वो ऐसी की ऐसी ही हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। एक वर्ड है रिंकल्ड, रिंकल्ड बोलेंगे इसको, डबल साइलेंट है। रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियाँ, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं, सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, वे कभी एक ज़माने में मतलब जवान और सुंदर रह चुकी हैं। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक जो है वो पति भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन लेखक के लिए ये बहुत ही मुश्किल था इस पर भरोसा करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, राइटर कहते हैं मेरे दादाजी की जो तस्वीर है वो लटकी हुई थी इन द ड्राइंग रूम में अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब क्या होता है? मैंने वर्ड मीनिंग में आपको बताया था। मेंटल पीस का मतलब होता है जहाँ पर आग जलती है, अंगीठी उसके ऊपर की जो ऊपर जो लटकाई जाती है तस्वीरें, उसको यहाँ पर मेंटल पीस बोला गया है। ही वॉर ए बिग टर्बन, उन्होंने जो है एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट and he looked at last 100 years old. His long white beard covered, उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी है उन्हें छाती को जो है वो चेस्ट को जो है वो ढक रखा है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो 100 साल, कम से कम 100 साल पुराने जो इंसान दिखते हैं। He did not look the sort of a person who would have a wife or children, वे कभी भी ऐसे नहीं लगते थे देखने में कि उनकी जो है पत्नी होगी और बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, लेखक कहते हैं वो मुझे देखने में ऐसे लगते थे जैसे कि उनके सिर्फ पोते और पोती ही होंगी, मतलब इतने ज़्यादा बूढ़े हैं, उनके सिर्फ पोते और पोती ही होंगी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी का जो है यंग, जवान और सुंदरता का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार जो है हमेशा से ही मतलब रिवोल्टिंग, एक वर्ड रिवोल्टिंग में होता है अरुचिकर, मतलब ना मानने योग्य, अजीब सा लगता है। She often told us of the games, often मीन्स होता है अक्सर। She often told us of the games she used to play as a child, वो हमें अपने जो खेल थे उनके बचपन में दादी जी गेम खेलती थी वो भी जो है हमें बताती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables, यहाँ पर एक वर्ड आया absurd, absurd मीन्स होता है बेतुका। तो दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, यानी कि ये हमें बिल्कुल बेतुका लगता था, मतलब समझ से परे था। एंड अनडिग्निफाइड मतलब होता है अशोभनीय, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट, परंतु हम इस पर विश्वास कर लेते थे। इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, और हम जो है भविष्य वक्ताओं की दंत कथाओं की भांति इसको जो है सुनते थे। फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स मतलब होता है पैगंबर की कहानियाँ या भविष्य वक्ताओं की दंत कथा कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा से ही शॉर्ट मीन्स नाटी मतलब छोटे कद की, फैट मीन्स मोटी एंड स्लाइटली बेंट और कमर जो थोड़ी झुकी हुई सी थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके फेस पर, चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब झुर्री कहाँ से स्टार्ट होती थी कहाँ पे ख़त्म होती थी, मतलब पूरा चेहरा जो झुर्रियों से भरा हुआ था।
नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, वी वर सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, उन्हें वे निश्चित उन्हें जानते थे। वी हैड नोन हर। नेक्स्ट, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट, टेरिबली का मतलब यहाँ पर है बहुत, वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, राइटर को ऐसा लगता था कि वो जो है हमेशा से ही बूढ़ी थी और वे इससे ज़्यादा बूढ़ी जो है वो नहीं हो सकती, मतलब कोई भी इससे ज़्यादा बूढ़ा जो है वो नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा वो है बूढ़ी थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 ईयर्स, और राइटर के लिए जो है, लेखक के लिए, खुशवंत सिंह के लिए 20 साल से ही वो ऐसी की ऐसी ही थी। उनके लिए उन्होंने उसमें कोई फर्क नहीं देखा। नेक्स्ट, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वे कभी भी खूबसूरत नहीं रही होंगी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। अब यहाँ पर देखिए, प्रेटी का मतलब ब्यूटीफुल, मतलब वो प्रेटी नहीं थी और ब्यूटीफुल थी। तो ये क्या बात हुई, यहाँ पर समझिए, प्रेटी का मतलब और ब्यूटीफुल का मतलब में फ़र्क है। प्रेटी का मतलब जो है वो होता है बाहर से सुंदर, ठीक है, बाह्य सुंदरता, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है अंदर से सुंदर, मतलब मन से सुंदर। तो ब्यूटीफुल जो वो मन से सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, अब हॉबल्ड वर्ड आया है, हॉबल्ड मतलब लंगड़ाते हुए चलना, वे जो है लंगड़ाते हुए चलती थी पूरे घर में। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस में होता है स्वच्छ, एक स्वच्छ सफ़ेद साड़ी में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ जो है वो कमर पर रखती थी। वेस्ट मीन्स होता है कमर। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप का होता है झुकाव, अपने झुकाव को जो है, अपने झुकाव को वो बैलेंस करने के लिए जो है, मतलब अपनी बॉडी को वो झुकाव को बैलेंस करती थी और फिर चलती थी। एंड अदर टेलिंग, और दूसरा जो है एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, और दूसरा हाथ जो है वो बीड्स ऑफ द रोजरी के लिए था। बीड्स ऑफ द रोजरी मतलब जो है वो होती है जाप माला की माला, एक तरह की माला होती है, उसको वह जपती रहती थी दूसरे हाथ में लेकर। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हिज पेल, अनटाइडली का मतलब बेवजह। हर सिल्वर लॉक्स मतलब होता है यहाँ पर उनके जो सिल्वर तरह के, सिल्वर रंग के जो बाल थे, उनकी सिल्वर रंग की लटाएं थी, वो फैली हुई थी। और हर पेल, बेवजह उनके पीले चेहरे पर। पकड़ फेस, पकड़ मतलब रिंकल्ड, मतलब अभी आपको बताया था रिंकल्ड, झुर्रियों वाले चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली में लगातार, और उनके जो होठ थे मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर, यानी कि मन में ही जो है वो बड़बड़ाती हुई, किसी को सुनाई नहीं देता था, मतलब समझ नहीं आता था, मन में ही बड़बड़ाती थी, बोलती थी, किसी को समझ नहीं आता था, बड़बड़ाते हुए जाप करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। यस, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी, मतलब मन से सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पर इसको तुलना किया गया, लेखक ने जो है कंपेयर किया है, किससे, माउंटेन से। सी वॉज लाइक, वे दिखती थी, विंटर मतलब सर्दियों में जो माउंटेन्स होते हैं ना, पहाड़, हिमालय पहाड़ कह सकते, पहाड़, तो उनकी तरह जो है वो ठंडी दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। अब एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, इसका मतलब शुद्ध सफ़ेद शांति, अर्थ के विस्तार, यानी कि बिल्कुल शुद्ध सफ़ेद शांत वातावरण की जो है वो थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी जी और मैं जो है बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई ग्रैंड मदर, जो मेरी दादी जी थी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो माता पिता थे उन्होंने मुझे दादी के साथ छोड़ दिया था। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए थे। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम जो है साथ साथ थे, मतलब दादी और जो खुशवंत सिंह है वो साथ साथ रहते थे, और उनके जो माता पिता हैं वो शहर में रहते थे। सी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वे मुझे प्रतिदिन सुबह को जल्दी उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती थी। सी सैड, वे कहती थी, सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप। तो यहाँ पर एक वर्ड है मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब है नीरस। सी सैड हर प्रेयर, मोनोटोनस का मतलब जो है मतलब उनको समझ नहीं आती थी कहानी,
वो मॉर्निंग की प्रेयर जो है उनको समझ में नहीं आती थी। जब वे नहाती थी और उनको कपड़े पहनाती थी, लेखक को ड्रेस्ड मी कपड़े पहनाती थी, तब जो है वो एक प्रार्थना जो है वो रटती रहती थी, कहती रहती थी, इन द होप दैट आई वुड लिसन, कि वो समझती थी कि ये जो है खुशवंत सिंह इसको समझ लेगा, सुनेगा, एंड गेट इट टू नो बाय हार्ट, दिल से। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, लेखक कह रहे हैं अब यहाँ पर, मैं जो है सुनता था, मैं उनकी प्रेयर जो है वो सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे जो है उनकी आवाज़ जो है अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉथर टू लर्न इट, लेकिन उसे कभी याद करने की कोशिश नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर उन्होंने यानी कि लेखक की जो दादी हैं उन्होंने उनकी लकड़ी की स्लेट को जो है पैक कर दिया, विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जो अच्छी तरह धो दी गई थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और पीले रंग की चौक से उसको लेप लगा दिया था, साफ कर दी थी। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, अब यहाँ पर एक वर्ड है ए टिनी अर्दन, टिनी अर्दन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटी मिट्टी, तो छोटी मिट्टी की इंक पॉट थी जिससे जो है स्लेट पर लिखते हैं, एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन, टाई दैम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड टू मी, एक बंडल में बांधा और मेरे हाथ में रख दिया। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, छोटे ब्रेकफास्ट के बाद, स्टेल चपाती, बासी चपातियाँ, विद ए लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ, एंड शुगर, चीनी के साथ, स्प्रेड ऑन इट्स पर लगाकर, वी वेंट टू स्कूल, हम जो स्कूल चले जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, सी कैरिड में होता ले जाना, वे कुछ चपातियाँ जो है अपने साथ ले जाती थी जो गांव के कुत्ते होते थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, जो मेरी दादी हैं वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, विद मी, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर के साथ ही मिला हुआ था। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी थे वो जो है हमें ABCD अल्फ़ाबेट और सुबह की प्रार्थना पढ़ाते थे। उस समय जो है पुजारी ही पढ़ाया करते थे गाँव में। व्हाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरेंडा, जब बच्चे बैठ जाते थे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ पंक्तियाँ बनाकर बरामदे की, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट को जो है वर्णमाला को बोलते थे, गाते थे, और द प्रेयर इन ए कोरस, और प्रेयर को भी पढ़ते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, जो मेरी माता जी हैं वो अंदर बैठ जाती थी और वेद और शास्त्र पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है वेद और शास्त्र। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना कार्य पूरा कर लेते थे, मतलब जो खुशवंत सिंह है वो पढ़ने का काम पूरा कर लेते थे और जो दादी है वो अपनी पूजा पाठ यानी वेद शास्त्र पढ़ लेती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम साथ साथ जो है वो चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो गली के कुत्ते थे, गांव के कुत्ते थे, वो जो है मंदिर के द्वार पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमें हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए। विद ईच अदर फॉर द चपातीज, वी थ्रू टू दैम, जो हम चपातीज उनके लिए फेंकते थे खाने के लिए, उनके लिए वो लड़ते थे और गुर्राते थे। When my parents were comfortably settled in the city, अब ये जो है इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। When my parents, जब मेरे पिताजी जब मेरे माता पिताजी जो हैं वो कंफर्टेबली थे, मतलब आराम से जो है शहर में जो है बस चुके थे, सेटल हो चुके थे। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने मुझे बुला लिया। दे वर, मुझे मतलब दोनों को, दादी जी को और मुझे भी। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता में जो है एक नया मोड़ था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, फिर भी हमने जो है एक ही रूम लिया, मतलब दादी को और मुझे एक ही कमरा दिया गया। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी पहले की तरह जो है मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज्ड टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं जो है स्कूल बस में एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, मतलब अब वहाँ पर गली में कुत्ते नहीं थे गाँव की तरह। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, जो हमारे शहर में जो घर था अब उसके ही आंगन में जो मेरी दादी है वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी।
एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे ही साल बीतते गए हम आपस में जो है अब बातें कम करते गए। फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद, सी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे जो है तैयार करने लगी, मुझे उठाने लगी और स्कूल के लिए जो है तैयार करने लगी। आई केम बैक, व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं स्कूल से वापस लौटता था तो वो मुझसे जो है पूछती थी कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें जो है इंग्लिश के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और विदेशी जो विज्ञान है, विज्ञान और विज्ञान के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और विज्ञान की विदेश की तरह तरह की बातें जो है मतलब मॉडर्न साइंस बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, उससे जो है दादी जी जो है वो खुश नहीं हुई। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो अब पहले की तरह मेरे पाठ याद करने में, पढ़ाने में मुझे जो है हेल्प नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, मतलब वे विश्वास नहीं करती थी कि मुझे जो है इस तरह की जो चीज़ें इंग्लिश स्कूल में मैं पढ़ूँ, मतलब गांव का जो है माहौल अच्छा था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और काफ़ी मतलब दुखी हुई। दैट दे वर नॉट टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वहाँ पर भगवान के बारे में और वेद शास्त्र के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने अपनी दादी जी से कहा कि मुझे जो है संगीत शिक्षा भी दी जाती है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वे बहुत परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड लेड एसोसिएशंस, मतलब संगीत को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। लेड का मतलब होता है भद्दा, मतलब उन्हें बहुत ही भद्दा ये कार्य लगा। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बैगर्स, मतलब वैश्या और भिखारियों के लिए ही जो है ये संगीत शिक्षा उनके मन में थी, मतलब वो ये समझती थी ये जो संगीत शिक्षा ये सिर्फ भिखारियों और वैश्याओं के लिए ही है, कोई सज्जन पुरुषों के लिए नहीं है। सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी उससे साफ जाहिर हुआ मीन डिसअप्रूवल, मतलब ये अच्छा नहीं है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, रेयरली का मतलब है शायद ही कभी, फिर उन्होंने शायद ही कभी जो है मुझसे बात की होगी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए गया पढ़ने के लिए, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे जो है एक अकेला अलग रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब स्नैप्ड का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, स्नैप्ड का मतलब है बोले, बोलना। तो द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, जो हमारी फ्रेंडशिप थी अब वो जो है कुछ फीकी पड़ने लगी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रिजाइनेशन, अब सेक्युलरिज्म का मतलब तन्हाई, मतलब अकेलापन। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, उन्होंने जो है अब अकेलापन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे जो अकेले ही रहना है, क्योंकि जो उनका पोता था उनके साथ ना तो वो कुछ पढ़ पाती थी ना उससे कुछ बात कर पाती थी, क्योंकि वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगता था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो जो है अपने चरखे पर ही बैठी, उस चरखे पर ही खुश थी और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। सी सेट बाय हर व्हील, वो अपने चरखे पर ही बैठी रहती थी। स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में। सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, एक पल के लिए वो आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, चिड़ियों के जो गौरैया चिड़िया थी उनको दाना खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा, जब वह बरामदे में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, मतलब ब्रेड को चपाती, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए जब बैठती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, मतलब सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स, अब बहुत सारी चिड़िया जो है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। अब वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स का मतलब क्या है, चिड़ियों की चहचहाहट का है यहाँ पर। चिरपिंग्स का मतलब है चहचहाहट। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी एंड पर्च्ड भी होता है बैठना, कुछ आती थी और बैठ जाती थी ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पर, मतलब दादी जी के पैरों पर जो है बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ चिड़िया दादी के कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन द हेड, कुछ सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे, वे मुस्कुराती थी और कभी भी उन्हें नहीं भगाती थी।
इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, यानी कि इससे जो है दादी को जो है काफ़ी खुशी मिलती थी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने निर्णय किया कि मैं जो है विदेश जाऊंगा आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल दादी से दूर रहा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो आयु है वो कोई नहीं बता सकता था कि अब वो कितनी जीने वाली हैं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जो हैं उनको कुछ नहीं हुआ। सी वॉज नॉट एवन सेंटिमेंटल, वे भावुक भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, परंतु उन्होंने कोई भाव का भाव मतलब उन्होंने जो है कोई भाव नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन ए प्रेयर, उनके जो होठ थे वो प्रार्थना ही करते रहे, मतलब बड़बड़ाती थी वो ही करती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, मतलब जो उनकी उंगलियां थी वो बिजी थी, वो व्यस्त थी जापमाला करने के लिए करती रही। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप उन्होंने जो है मेरे फोरहेड माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं जा रहा था, आई क्रेस्ट द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जब मैं जा रहा था, क्रेस्ट होता है पोषित और इम्प्रिंट में छाप, जब मैं जा रहा था तो उन्होंने जो है मुझे चूमा और ऐसा लगा कि जैसे कोई छाप छोड़ रही है, मतलब आज के बाद जो है वो मुझे नहीं मिलेंगी। बट दैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक, मैं घर लौटा। एंड वॉज मेट बाय हर एट स्टेशन, और स्टेशन पर जो है वो मुझसे मिलने आई, मैं उनसे मिला। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक भी दिन जो है उम्र उनकी बढ़ी हुई नहीं लगी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास जो है कुछ कहने के लिए नहीं था। एंड व्हाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसीटिंग हर प्रेयर्स, और उन्होंने जो है मुझे गले लगा लिया। आई कुड हियर हर रिसीटिंग हर प्रेयर्स, मैं जो है अब भी सुन सकता था उनकी जो प्रेयर्स थी वो बड़बड़ाती थी मन मन। इवन ऑन द फर्स्ट डे, और एक दिन भी ऑफ माई अराइवल, मेरे आने पर। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके जो खुशी के पल थे, वर विद हर स्पैरोज, उनके चिड़ियों के साथी थे, गौरैया चिड़ियों के साथी थे। होम सी फेड लॉन्ग एंड विद फ्री वोलस रिब्यूक्स, जो उन्हें खिलाती थी, मतलब जो उनके अब भी वो उनके साथ ही खुश थी, चिड़ियों के साथ ही दाना खिलाकर उनको ही खुश थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम को जो है उनमें एक बदलाव आया। सी डिड नॉट प्रे, सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने जो है प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने जो है पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा एक ड्रम लिया, ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों बाद। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलिपेटेड ड्रम, सैगिंग में होता है झुकना या शिथिलता, और डिलिपेटेड होता है टूटा फूटा ड्रम जो है वो बजाने लगे। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और इस तरह गाने का जैसे कोई सिपाही या योद्धा जो है आज आया हो, इस खुशी में कि उनका पोता जो है आज विदेश से 5 साल बाद लौटा है। वी हैड टू परसुएड, अब परसुएड का मतलब यहाँ पर होता है राजी करना। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स अत्यधिक तनाव। That was the first time since I had known her that she did not pray, मैंने उनको पहली बार ऐसा देखा जब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, मतलब मेरी खुशी जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मनाई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन। सी वॉज टेकन इल, वे बीमार पड़ गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, मिल्ड का मतलब कोमल, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, ये डॉक्टर ने कहा कि ये जो बुखार जो है चला जाएगा। बट परंतु माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी जो दादी माँ है उन्होंने कुछ अलग ही सोचा। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वाज नियर, उनका अंत जो है अब नज़दीक है। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस।
सी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, जब तक उनकी जो मृत्यु आए उससे कुछ घंटों के लिए, उससे पहले के कुछ घंटों के लिए, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने मतलब जो है अपने जो जीवन है वो प्रार्थना पर ही छोड़ दिया, मतलब वो प्रार्थना करती रही। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस, सी वॉज नॉट गोइंग, मतलब वे जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी किसी से भी बात करने के लिए, उन्होंने किसी से भी बात नहीं की और अपनी जो उनकी प्रार्थना है वो बोलती रही, वो जाप माला। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने जो है काफ़ी कोशिशें की, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने जो है हमारी सारी जो कोशिशों को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी रहीं और अपने हाथों में जो उनकी जाप माला थी उसको जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप, हम कुछ समझ पाते तो हर लिप्स स्टॉप, उनके जो होठ हैं वो अचानक से रुक गए। मूविंग इन द रोजरी फेल, और जो उनकी जाप माला थी वो नीचे गिर गई। फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके बेजान से हाथ उंगलियों से जो है वो नीचे गिर गई जाप माला। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक मतलब शांतिपूर्ण पीला फेस जो है, पीला तरह का रंग जो है उनके फेस पर आ गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो जो है मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एज इज कस्टमरी, प्रथानुसार जो है हमने बिस्तर से उठाया। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड शॉल, और लाल कफन से उन्हें जो है ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, शोक मनाने के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फंडियल, उनके अंतिम संस्कार के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, कच्चे तेल के साथ। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनके अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके कमरे में बरामदे में जो है एक गोल्डन सी रोशनी थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, वी स्टॉप्ड हाफ वे, हमने जो है उन्हें आंगन में छोड़ा। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शॉल, उन्हें जो है लाल कफन में जो है उन्हें ढक दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, मतलब हजारों की संख्या में जो गौरैया थी जिनको वो दाना खिलाती थी डेली। सेट स्केर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर ही वो फैल गई, मतलब बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, आज उनमें कोई चहचहाट नहीं थी, मतलब रोज की तरह जो है वो चहचहाती थी, बोलती थी। आज चिड़ियाँ कुछ भी नहीं बोल रही थी, शांत थी बिल्कुल। वी फेल्ट सॉरी, उन्होंने अपने आप को बहुत ही मतलब दुखी देखा। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मैं भी काफ़ी दुखी था और जो मेरी माता जी हैं वो उनके लिए कुछ दाना लेकर आई, चिड़ियों के लिए जो है वो दाना लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इनको थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जो कि मेरी दादी माँ करती थी, मेरी माँ ने भी वैसा ही किया। एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, जो चिड़िया थी गौरैया, उन्होंने रोटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम चिल्लाए अपनी जो माता जी हैं उनके जो देहांत हुआ था उन पर जब हम रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, वे अचानक से उड़ गई, बिल्कुल शांत होकर, कोई चहचहाट नहीं, शांत होकर उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, नेक्स्ट अगली सुबह सफाई करने वाले ने सभी ब्रेड्स को जो है वो साफ़ कर दिया और डस्टबिन में डाल दिया। तो इतनी सी थी ये कहानी। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको हम जो है क्वेश्चन आंसर इसके कराएंगे बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।